नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पीएम की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। इन्हें हमेशा ही वुमनाइजर कह के जलील किया जाता है। साथ ही साथ वे एक ब्राह्मण नहीं बल्कि मुस्लिम थे, यह साबित करने के लिए भी तरह तरह की बातें सामने आती है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये तक माना जाता है कि अमिताभ बच्चन नेहरू जी के बेटे हैं। आइए इस वीडियो में हम इन सभी आरोपों के सच और झूठ के बारे में बात करते हैं। नेहरू को लेकर ये कहा गया है कि वे आज़ादी के वक्त एडविना माउंटबेटन के साथ रंगलियां मना रहे थे। हमने इस फोटो की सच्चाई जानने की कोशिश की और जो पता चला वो किए जा रहे दावे से एकदम उल्टा है, मतलब अलग है। हमारी पड़ताल में ये पता चला क्योंकि जब बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की होती है तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। सियासत किस तरीके से उस पर लगातार हुई, इस पर हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान शामिल पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के हेडलाइन चाव के परिवार सालों तक रहे, जब तक नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन को अपनी बैरिस्टर वाली कमान से खरीदे, लेकिन आगे सियासत की वजह से मुसलमानों को जिंदा छोड़कर दुश्मन की फौज खड़ी होने का चांस नहीं लेना चाहते। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए गियासुद्दीन ने अपना नाम गंगाधर नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण का भी फैसला किया, जिसकी मदद से जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो उस जमाने में उनका अपनी पत्नी कमला नेहरू के अलावा कई और महिलाओं से सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नारस की श्रद्धा माता के साथ संबंध थे। ऐसा कई दोस्तों, नेहरू जी के पर्सनल मेमोरेंडा के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, इसीलिए उसको स्किप कर देते हैं और बढ़ते हैं सीधा पॉइंट पे। सबसे पहली बात, नेहरू एक मुस्लिम थे या कश्मीरी ब्राह्मण? लोग वो मुस्लिम थे यह साबित करने के लिए सबूत देते हैं कि जवाहर, इसका अरेबिक मीनिंग होता है मोती, पर्ल, और एक कश्मीरी ब्राह्मण अपने बेटे को ये नाम कभी नहीं देंगे। पर नेहरू जी के पापा का नाम मोतीलाल था। हो सकता है कि उन्हें अपने बेटे का नाम अपने नाम के सिमिलर रखना हो, बट ये तो बस एक इमेजिनेशन है। पर इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि उन दोनों के नाम के आगे लाल ये सफिक्स यूज हुआ है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है डियर, डार्लिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज ही यूज कर सकते हैं। और तो और नेहरू जी एक कश्मीरी पंडित होने के कारण उनके नाम के आगे पंडित भी लगाया जाता है। दूसरी थियरी ये भी दी जाती है कि जवाहर के ग्रैंडफादर और मोतीलाल जी के पिता के नाम गंगाधर नेहरू नहीं बल्कि गियासुद्दीन गाजी था और वो मुगल्स के एक कोतवाल थे। पर जब मुगल्स की डिक्लाइन शुरू हो गई तब उन्होंने अपना नाम गियासुद्दीन से गंगाधर कर लिया, और चूंकि वो नहर के पास रहते थे तो उन्होंने अपना सरनेम बदल के नेहरू कर लिया था। पर मुगल्स के रूल्स के दौरान वो भले ही मुस्लिम हो, पर बिकॉज की इंडिया में हिंदूज की मेजोरिटी थी, वो जनरली हिंदूज को हायर पोस्ट देते थे। तो हो सकता है कि वो सच में हिंदू हो, पर यह सच भी हो सकता है। लेकिन उस समय अगर उन्होंने अपना नाम चेंज किया और खुद को हिंदू कहने लगे तो जाहिर सी बात है कि उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। और अगर उनका नाम गियासुद्दीन गाजी था तो उनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण नेहरू कैसे हो सकता है? सो टॉकिस टाइम्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जितने भी थियरीज दी जाती है ये जताने के लिए कि नेहरू मुस्लिम थे, ये सब झूठ है। अब बात करते हैं कि क्या नेहरू वुमनाइजर थे या नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म इलाहाबाद की ब्रोदल में हुआ था, पर किसी के जन्म स्थल से ये थोड़ी डिसाइड होता है कि वो आगे क्या बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबका जन्म हॉस्पिटल में हुआ है, मगर हम सब डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर हॉस्पिटल का कोई कर्मचारी नहीं बनते। और ऐसा भी नहीं होता कि आपके सराउंडिंग्स में लोग जो प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं वही आप भी करोगे। इसीलिए ये बात चाहे कितनी भी सच हो, पर इसमें इतना दम नहीं कि वो नेहरू जी को वुमनाइजर साबित करे। अब आते हैं सबसे सीरियस मुद्दे पे, एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में दिखाए जाने वाले कनेक्शन पे। सबसे पहले तो ये एक न्यूज थंबनेल देख लीजिएगा और ये फोटो भी। पर इस फोटो में दिखाए जा रहे लोग दरअसल नेहरू और एडविना नहीं है, बट ये इस नाटक के किरदार है। और यहाँ के नेहरू का नाम सिलास कार्लसन और एडविना का नाम लूसी ब्लैक है। लोग कहते हैं कि उनके ऐसी वुमनाइजर होने के कारण वे अपने पत्नी का ख्याल नहीं रख पाते और खुद सिफिलिस की वजह से मरे, लेकिन उनके मौत की असली वजह हार्ट अटैक थी। अब इस वीडियो की सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा खतरनाक बात पे आते हैं, अमिताभ बच्चन नेहरू जी के बेटे होने की थियोरी पर। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन सच में ही नेहरू जी के बेटे थे और इनके डीएनए भी मैच हो चुके हैं। पर सच तो ये है कि इन दोनों के कोई डीएनए मैच नहीं किए गए हैं और साथ ही साथ अमिताभ नेहरू जी के बेटे नहीं थे, क्योंकि
इन फर्जी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेहरू और तेजी बच्चन को बेटा होने के बाद हिंदी साहित्य के महानायक हरिवंश राय और तेजी बच्चन की शादी हुई थी, पर बच्चन जी का जन्म 1942 में हुआ था, वही हरिवंश और तेजी जी की शादी 1941 में। सो फ्रेंड्स, अभी से किसी भी व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी सुन रहे हैं तो कृपया फैक्ट चेकिंग जरूर करें, नहीं तो ये YouTube और इंटरनेट पर फैले हुए फर्जी लोग आपको ऐसे ही फर्जी चीजें बताते रहेंगे। सावधान रहे, सतर्क रहे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।